नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर जीवन की मुश्किलों को दूर करने के लिए ज्योतिषीय उपायों के तौर पे या जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो मंत्र हम जप रहे हैं वो हमारे लिए कितने सही हैं, कितने लाभकारी हैं, और अगर हम गलत मंत्रों का चयन कर ले, उच्चारण कर ले, तो उसके परिणाम कितने बुरे हो सकते हैं। आज बात होगी इसी मंत्रों के विज्ञान की। आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल मंत्रों का पूरा विज्ञान क्या है और कैसे मंत्रों से अधिक हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के पंचांग की। आज तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। आज का नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा आज तुला राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का जो समय होगा जिसमें कोई नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे आज, वो समय होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। और आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, दिशाशूल है, लेकिन अगर यात्रा करना आवश्यक है तो पीली सरसों खाके और भगवान का स्मरण करके यात्रा कर सकते हैं। राशियों के हाल की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या होते हैं आखिर मंत्र। देखिए, मंत्र जो हैं वो कुछ विशेष प्रकार की शब्दों की एक संरचना है। जैसे आप कोई भी शब्द बोलते हैं, एक खास तरीके से जब शब्द निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो वो मंत्र बन जाते हैं। विधि पूर्वक अगर आप मंत्रों का जप करें तो जीवन की समस्त उपलब्धियां पा सकते हैं, कोई भी उपलब्धि पा सकते हैं। यहां तक कि अगर आपको सिद्ध मंत्रों की जानकारी हो तो सिद्ध मंत्रों के जप से व्यक्ति ईश्वर तक को पा जाता है, मुक्ति और मोक्ष पा सकता है। देखा जाए तो मंत्र केवल 2 शब्दों के होते हैं जो सांस और प्रश्वास पर चले। जैसे राम मंत्र है, कृष्ण मंत्र है, राधा मंत्र है, बाबा मंत्र है। जो 2 अक्षर के मंत्र हो, सांस आने और जाने पे सेट हो जाएं, दरअसल वही मंत्र होते हैं। बाकी जिनको हम मंत्र समझते हैं या तो वो ऋचा है या वो श्लोक है। हाँ, ऋचाओं और श्लोकों के साथ अगर बीज मंत्रों का इस्तेमाल करें, जैसे ओम हंग हनुमते नमः, हंग बीज मंत्र है। अगर बीज मंत्र के साथ ऋचा या श्लोक की स्थिति को ले आए, उसका प्रयोग करें तो उससे लाभ होगा। मंत्र बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक सामान्य मंत्र जिसको कोई भी जप सकता है, और एक होते हैं पर्सनल मंत्र जो केवल आपके लिए व्यक्तिगत रूप से चुने जाते हैं। मंत्र आखिर काम कैसे करते हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, वाद विवाद की नौबत आ सकती है। हालांकि छोटी यात्रा के योग भी आज बन रहे हैं और संतान का कोई शुभ समाचार भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आज की सलाह यह है कि अपने सेहत का बहुत ध्यान रखिए और कुछ भी हो जाए बेवजह झगड़ा मत करिएगा, अपनी वाणी को नियंत्रित बनाए रखेंगे। वृष राशि, परिवार में प्रसन्नता के योग दिखाई देते हैं। आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा होगा और घर में थोड़ी व्यस्तता आज बनी रहेगी। सलाह यह है कि खान पान का जरा ध्यान रखेंगे, वरना सेहत बिगड़ सकती है। और पैसे आने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे उड़ाएंगे, तो जरा सा ध्यान फिजूल खर्ची पर भी बनाए रखेंगे। मिथुन, प्रेम के मामले बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। प्रेम के मामलों में सफलता मिलेगी। हालांकि काम का बोझ बढ़ा रहेगा और इस बोझ की वजह से आप परिवर्तन का विचार कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। सलाह यह है कि देखिए, सहयोग की संभावना कम है, चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर हो। खुद से ही प्रयास करना होगा, लेकिन अगर प्रयास करेंगे तो यकीनन सफलता प्राप्त होगी। अब ये जानते हैं कि आखिर मंत्र काम कैसे करते हैं और इनका प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ता है। देखिए, हर शब्द के अंदर एक रंग है और एक तरंग है। जानकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन शब्दों के अंदर भी रंग और तरंग दोनों पाई जाती है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर भी एक रंग है और उसकी भी एक तरंग है। जब मंत्र की तरंग व्यक्ति की तरंग के साथ, रंग के साथ मेल खा जाती है, तब इसका सही प्रभाव आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले जो मंत्र हैं वो आपके शरीर पर असर डालते हैं, फिर आपके मन पर डालते हैं और फिर आत्मा तक मंत्रों का असर पहुंच जाता है। मंत्रों का सही असर अगर आपके ऊपर हो जाए और सही तरीके से मंत्र आपके साथ मैच कर जाएं, तो जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस पर आप विजय प्राप्त न कर सकें। इसके लिए सिर्फ जरूरत इस बात की है कि आपके तरंग के हिसाब से कौन सा मंत्र सटीक है, ये हम जान सकें।
मंत्रों पर यह चर्चा जारी है, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आज मुलाकात होगी, आपको धन का लाभ भी होगा, लेकिन सेहत बहुत अच्छी नहीं दिखती, जरा ध्यान रखिएगा। आज की सलाह यह है कि जोश में आके कोई निर्णय न लें और दूसरों से बेवजह अत्यधिक एक्सपेक्टेशन से, अपेक्षाओं से बचें। सिंह राशि, परिवार में बेवजह विवाद की नौबत आ सकती है, झगड़े हो सकते हैं, संतान को लेकर थोड़ा तनाव भी हो सकता है, लेकिन देर शाम किसी धार्मिक कार्यक्रम में आप व्यस्त रहेंगे, मन आपका वहां से शांत होना शुरू हो जाएगा। आज की सलाह यह है कि अगर कोई मुश्किल आती है तो उसको धैर्य से सुलझाना चाहिए और अपने खुद के रूटीन को अगर आप ठीक रखें तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति आपकी लगातार अच्छी बनी हुई है और साथ ही साथ नौकरी के नए और बेहतर अवसर भी मिल रहे हैं। नए संबंधों की जीवन में शुरुआत हो रही है जो लंबे समय तक आपका साथ निभाएंगे, ऐसा लग रहा है। आज की सलाह यह है कि सफलता निश्चित है, लेकिन परिश्रम थोड़ा ज्यादा करिएगा और दूसरों की राय पर भी ध्यान दीजिए। जो आपको ठीक लगता है, जरूरी नहीं है कि हर बात वही सही हो। मंत्रों के विज्ञान पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। अश्विनी ने हमें मेल लिखा है, बेंगलोर से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 11 अक्टूबर 1986। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग 3:40। जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि फिलहाल बेंगलोर में हैं, कंप्यूटर की इन्होंने पढ़ाई की है, नौकरी ठीक चल रही है, लेकिन दिल्ली आना चाहते हैं, परिवारजनों के पास रहना चाहते हैं, परिवारजनों को इनकी आवश्यकता है और तमाम प्रयासों के बावजूद कोई ऐसा आसार ही नहीं बन पा रहा, नौकरी ही नहीं बन पा रही जिससे इनका स्थान बदल सके। क्या करना चाहिए? देखिए अश्विनी, मूवमेंट के दो स्वामी होते हैं मूलतः, एक चंद्रमा और एक बुध। तो जो मूवमेंट की गति है इस कुंडली में वो थोड़ी कमजोर है। वैसे भी स्थिर राशियां अधिक प्रबल दिखाई देती हैं, तो एक बार जहां चले गए वहां से निकलने में टाइम लगता है। लेकिन अगर हम चंद्र और बुध दोनों के पक्ष को अच्छा करें तो बदलाव हो सकता है। सबसे पहले बता दूं कि आपकी किस्मत कहती है कि आपका बदलाव जुलाई अगस्त के महीने में होगा। जुलाई अगस्त के महीने में आप अपने परिवारजनों के पास आ जाएंगे, दिल्ली एनसीआर में आ जाने की संभावना बनती है। दूसरी बात यह है, इसके लिए आप दो उपाय करें। सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव की पूजा करें और एक मोती बनवा के पहन लें। 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को पहनना आपके लिए बेहतर होगा। अब ये जान लेते हैं कि आखिर मंत्रों का विज्ञान क्या है, इनकी टेक्नोलॉजी क्या है। जो मंत्र आपने चुना है जपने के लिए, जो मंत्र आप जपते हैं, अगर उसमें तरंगों का तालमेल आपके शरीर के साथ न बैठे तो मंत्रों के जप से नुकसान हो सकता है और इसका सीधा असर पड़ेगा आपके मनोदशा पर और आपकी सोच पर। आपका मन खराब होगा, आपकी सोच खराब होगी अगर मंत्र आपके वाइब्रेशन से मैच नहीं करते तो। इसीलिए हमेशा अपने मन को देख के, आपके मन की स्थिति क्या है और किस तत्व के आदमी हैं, किस तरंग के आदमी हैं, इसको देखकर ही मंत्रों का चुनाव करिए। कभी भी किसी भी मंत्र को जपना शुरू मत कर दीजिए, पहली बात। और दूसरा यह है कि कभी भी किसी मंत्र का प्रयोग किसी बुरे भावना से न करें, क्योंकि अगर आप किसी बुरे भावना से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मंत्र जपेंगे तो वो मंत्र रिटर्न होगा और जब रिटर्न होगा तो आपको ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचा देगा। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का आज का हाल। तुला राशि, चोट की चपेट में आ सकते हैं, साथ ही साथ आर्थिक नुकसान हो सकता है, पैसे गिर सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई महिला आज आपकी सहायता करेगी। देखिए आज की सलाह यह है कि लाल रंग के प्रयोग से आपको बचना होगा और आज मन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो आज महत्वपूर्ण निर्णय न लें तो बेहतर है। वृश्चिक राशि, आपके निर्णय बुरी तरह से असफल हो सकते हैं इस दौर में और उन निर्णयों की वजह से आपको अपयश का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है और इस चक्कर में क्रोध की मात्रा भी बढ़ रही है, ध्यान रखना होगा। सलाह यह है कि अहंकार से बचिए। आपका हर निर्णय सही हो या केवल आप ही सही हो ये जरूरी नहीं है और गलत सही का अंतर समझिए, क्योंकि अगर आप ये अंतर नहीं समझेंगे तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। धनु राशि, आर्थिक पक्ष आपका बहुत अच्छा दिखता है, आपके करियर की तमाम रुकावटें भी दूर हो रही हैं, लेकिन काम का प्रेशर अभी एज इट इज है, अभी बना हुआ है। आज की सलाह यह है, एक तो जल्दी जल्दी चीजों में बदलाव मत करिए, थोड़ा सा वेट करिए और सारा काम खुद ही करेंगे ये आवश्यक नहीं है ना, तो काम को बांटना भी सीखिए ताकि काम भी हो जाए और चीजें भी कम खराब हो। अब ये जान लेते हैं कि मंत्र जब आप करने जा रहे हैं तो उसका नियम क्या है और मंत्र जप करने की सावधानियां क्या हैं ताकि मंत्र जप आपके लिए फायदेमंद हो।
कोशिश करें कि मंत्र जप के लिए स्थान, समय और आसन, मतलब कहां पर बैठ के मंत्र जप रहे हैं, ये एक ही होना चाहिए। मंत्र जप की शुरुआत किसी भी पूर्णिमा या अमावस्या से करना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। जिस आसन पर मंत्र जप करते हैं वो आसन सफेद रंग का हो, काले रंग का थोड़ा मोटा आसन हो तो बहुत अच्छा है। वैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ अलग अलग उद्देश्य के लिए लाल आसन, पीले आसन का प्रयोग भी होता है, अलग अलग आसन का इस्तेमाल भी होता है। जब आप मंत्र जप करेंगे तो उसके लिए चंदन या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें, और अगर आप माला जपना नहीं जानते तो अंगुलियों पर गिनकर भी जो संख्या आपको बताई गई है उस संख्या में मंत्र जप कर सकते हैं। जब आप मंत्र जपते हैं तो शरीर में ऊर्जा पैदा होती है, शरीर में तरंगे आ जाती हैं, बहुत शुभ शक्तियां आती हैं। इसीलिए मंत्र जप करने के बाद अगले 15 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए, वरना वो सारी शक्तियां जल में चली जाती हैं और मंत्र जपने का कोई फायदा नहीं होता है। अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मकर राशि, दिमाग गर्म है, वाद विवाद की नौबत आ सकती है, संबंधों में समस्या के योग बनते हैं, साथ ही साथ स्थान परिवर्तन की संभावना दिख रही है। आज की सलाह ये है कि क्रोध ना करें, थोड़ा समय निकालें, घूमें फिरें, मन को खुश रखें ताकि मुश्किलें कम हो जाएं। कुंभ राशि, आज खूब मेहनत करनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। करियर में सफलता की प्राप्ति भी होगी, और अगर कोई रुका हुआ फंसा हुआ काम है तो आज बन जाएगा। आज की सलाह ये है कि जरा सा खान पान का और सेहत का ध्यान रखिए, और जो आपको ईश्वर ने दिया है ना भाई, उसी में खुश रहना सीखिए। दूसरों की उपलब्धि देख के अपनी उपलब्धि को कम मत आंकिए तो खुश रहेंगे। मीन राशि, किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी भेंट होगी, आपको वाहन का सुख मिलेगा और आपकी तमाम चिंताएं कम होंगी। आज की सलाह ये है कि अवसर, जो छोटे छोटे अवसर भी आ रहे हैं ना, इनको हाथ से न जाने दें और बेवजह तनाव ना पालें, क्योंकि आपका समय ठीक हो रहा है। तनाव पाल के समय को खराब ना करें। देख पर जाने के पहले मंत्रों का विज्ञान हमने समझा, और ये भी समझा कि आज अलग अलग राशि वालों के लिए दिन कैसा जाने वाला है। चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है 19 मई को, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक। आपको बता दूं कि आने वाला आपका वर्ष सफलताओं से भरा हुआ है। करियर में, जीवन में नई नई ऊंचाइयों तक आप पहुंचेंगे, बड़ी सारी सफलताएं मिलेंगी आपको। सेहत भी कुल मिला के आपकी अच्छी बनी रहेगी। लेकिन इस वर्ष में धन की बर्बादी से बचेंगे, धन के अपव्यय से बचाव करेंगे और कर्जों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये हिस्सा आपको परेशान कर सकता है। पूरे वर्ष की सलाह यह है कि पूरे साल सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, और एक तांबे का छल्ला किसी भी उंगली में, किसी भी हाथ में जरूर पहन लें, ताकि धन की बर्बादी ना हो और कर्जे के चक्कर परेशान ना करें। आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपके दिन भर के हाल के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।